अगर आप भी कुछ प्रॉपर्टी संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर सलाह देने का। या आप चाहें तो फेसबुक अगर यूज करते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, ठीक है, और वहाँ से भी मैसेज जो है भेज सकते हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं मैं बिहार से हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ऑफलाइन रसीद 2018 तक कटा हुआ है, लेकिन जब ऑनलाइन चेक करते हैं तो 40 साल जो है वो बाकी बता रहा है। बिल्कुल सही है। जो है आप देखिए, सबसे पहले जो ऑफलाइन रसीद कटा रहे हैं वो अपडेट नहीं हो रहा है आपका, और इस संबंध में आप सीओ को जो है आवेदन लिखिए, कर्मचारी से मिलिए ये जो है, और उनको आप आवेदन में ऐसा लिखिए कि हमको अब जो है आगे ऑनलाइन रसीद ही काटना है, तो इसलिए कृपया इसको अपडेट कर दिया जाए ताकि जो है हम उसको ऑनलाइन रसीद जो है काट सकें, ठीक है। ऐसा जो है आप वहाँ पे आवेदन करेंगे। तो ये इसलिए कि क्या होता है कि आपने ऑफलाइन रसीद कटा रहा, और क्या होता है कि आपने ऑफलाइन रसीद कटा रहा और वो अपडेट नहीं हो रहा, मतलब जो वहाँ पे होता है ना साइट पे, वो अपडेट नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा लूज वर्क है। जो अगर बात करें, अगर बिहार से आप हैं तो, और काफ़ी लूज है, और इसलिए कि मतलब उतना नहीं तरीके से, बेहतर तरीके से ये प्लेटफॉर्म अभी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपका ज़मीन जो है सब कुछ ऑनलाइन भी सही हो। जो लोग जाते हैं आवेदन करते हैं उनका सुधार होता है, ठीक है। बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी ऑनलाइन में भी है, तो जो लोग अभी चाह रहे हैं, उनका तरीका है परिमार्जन के थ्रू, तो जो लोग चाह रहे हैं उनका जो है वो सुधार हो रहा है, और सुधार करने का जो है तरीका भी दिया गया है। ये पूछ रहे कर्मचारी के पास रजिस्टर 2 में खाता खेसरा नहीं लिखा हुआ है तो क्या करें। देखिए, कर्मचारी का जो रजिस्टर आता है, जो भी रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर जो बन के आता है वो, जिसको आप रजिस्टर 2 बोलते हैं, वो आता है एडीएम के पास से वेरीफाई होने के बाद। वहाँ से आया और आपके पास खतियान ओरिजिनल है, तो खतियान में अगर वो खाता है ना, खाता खेसरा आपका है, और ये रजिस्टर 2 में बन के नहीं आया वो, ठीक है, तब उसके लिए आप जो है एडीएम साहब के पास आवेदन कर सकते हैं और अपना जो है समस्या बता सकते हैं, ठीक है, कि वो क्यों नहीं आया, किस कारण बस नहीं आया। अगर आपका खाता खेसरा वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आप ओरिजिनल खतियान का जो है उसको लेके जाएंगे, जो भी है ना, और जो भी वो खतियान आपका है, और सबसे पहले अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ से वो जो है आपका वो सुधार करने का तरीका है। और यहाँ से कुछ भी अपडेट आपका संभव नहीं है, ना सीओ के द्वारा और आगे कोई भी अधिकारी के द्वारा यहाँ से जो है संभव आपका नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं जो है वो जो है दलित जाति से आता हूँ, मेरा ज़मीन का जमाबंदी 1950 में ही बंदोबस्त हुआ है और उस ज़मीन का रसीद 2018 तक कटा हुआ है, लेकिन अब सरकार रसीद काटने पर रोक लगा दी है, जबकि ये ज़मीन मेरे जो है दखल कब्ज़ में है, फिर भी रसीद नहीं काट रहा है। इसके लिए क्या करें? रसीद नहीं काटने के कारण उस ज़मीन पर सरकारी जो है लाभ नहीं मिल रहा है, और इसके लिए क्या करना होगा प्लीज़ बताएं कृपया, है ना, जो है वो प्रदान करें सर। बिल्कुल, देखिए हम आपको बता रहे हैं ना, ये सुनीत कुमार जी जो है आपका जो बंदोबस्त जो है बहुत पहले से है, और 18 तक अगर रसीद जो है कट रहा है सबसे पहले, अब रसीद कटने पर जो है रोक जो है क्यों लगा गया, ये है एक चीज़ है। लेकिन इसके लिए पहला जो है ना आप आवेदन ले लें, जो है सीओ साहब के पास आवेदन करें, ठीक है, और अगर वहाँ से नहीं होता है तब इसके लिए आप जो है जो ऊपरी अधिकारी हैं जैसे एडीएम हो गए, ठीक है, डीएम हो गए, उनको भी इस बात का जो है सूचित, अपने लंबे समय से आप दखल में हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो आपका रसीद नहीं कटे, फिर कानून भी जो है आपको उस चीज़ का हक देता है ना, तो इसलिए आपका जो है आगे का प्रोसेस होगा। तो इसलिए पहले आप लेकिन इन्हीं सीओ साहब को आवेदन करें कि बस उनका रीजन लेना है, और उनको भी बता दें कि नहीं, तो फिर हम आगे ऊपर जो है जो अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे, ठीक है, अगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो जो भी है स्पष्ट बोलें, वैसा नहीं है कि उनके साथ आपको एक विनम्र वे से सब कुछ अपना बात रखना है, बस यही बात है, ठीक है, और उनका जो है प्रतिक्रिया लेना है। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर जो भी उनके ऊपर अधिकारी हैं उनसे भी आप संपर्क करेंगे, ठीक है, बहुत लोग हैं मिलने के लिए, फिर हम आपको और गाइड करेंगे अगर ऐसा कोई समस्या आया तो। ये पूछ रहे दस्तावेज पर पुराना खाता खेसरा तो दाखिल खारिज कैसे करें प्लीज़ बताइए। देखिए ये हम आपको बता दिए हैं, एक बार बता देते हैं फिर से, पहले भी एक बार बताया है कि जैसे जो ज़मीन है ना, जो आपका ज़मीन है वो, उसका अगर दाखिल खारिज आपको करना है तो जो आपका दस्तावेज पे पुराना है ना, उसका दस्तावेज पे पुराना है ना,
उसका आप नया पहले पता कीजिए कि क्या बना, है ना। आप जब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे तो सारा जो खाता खेसरा है वो नया आप रखेंगे, ठीक है। आपका नंबर आए ये, लेकिन सारा जो भी है नंबर आने से पहले आपको कर्मचारी सीआई और सीओ के पास जो है आवेदन करके ये बात सूचित कर देना है कि ऐसा है और बहुत लंबे समय से जो है हम दाखिल खारिज नहीं कराएं। आवेदन जरूर करना है ना। जो करेंगे उन्हीं के सीओ साहब के हाथ में ही है, अगर वो चाहेंगे तो जो है आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर आगे जो है जैसा वो कहेंगे वो भी सलाह देंगे। जहाँ से ऑर्डर लाने की बात होगी, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर होगा तो जैसा भी हो, लेकिन संभव है, यानी आप समझ लीजिए कि 90% चांस है जो आपका इस तरीके से जो है हो जाएगा। आप उसको ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन करने का तरीका, लेकिन दस्तावेज पे आपका पुराना खाता खिंच रहा है तो वो चीज़ जो है आप, लेकिन फिर उसका जो नया बना है वही आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। देखते हैं ये अगला सवाल है, सर जी ज़मीन ले ली है और ज़मीन का जमाबंदी नहीं लगा हुआ तो कैसे दाखिल खारिज करेंगे, कुछ बताइए। देखिए नहीं लगा हुआ ना, ज़मीन आपने खरीद ली, रजिस्ट्री करते हो, फिर ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये है जब आपको रजिस्ट्री वाला पेपर मिल जाएगा, और रजिस्ट्री भी आप देख सकते हैं जाके बिहार भूमि साइट पे आपका, और जो रजिस्ट्री आपका ज़मीन है ना उसको आप फिर जो दाखिल खारिज के लिए जो है बिहार भूमि है .gov. है ना, इन करके है, तो बिहार भूमि में आप जाएंगे और दाखिल खारिज के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है, वो अप्लाई करना है। जिनके नाम से केवाला हुआ उनके नाम से ज़मीन का दाखिल खारिज होगा। दाखिल खारिज के बाद फिर आपका नंबर आएगा, आप कर्मचारी और सीआई से मिलेंगे। मिलने के बाद जो है वहाँ पे आपका आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होगा, और शुद्धि पत्र मिलने के बाद जो है ज़मीन का आपका रसीद कट जाएगा। ये प्रोसेस होता है अगर जमाबंदी नहीं लगा हुआ था तो, है ना। ये पूछ रहे, नमस्कार, मैं सर 5 साल पहले जो है पहले महीने लिया, उसने अपना रसीद नहीं है। जब मैं रसीद काटने के लिए गया हूँ, जिसे मैंने ज़मीन लिया हूँ उसका रसीद मांग रहा है, उसके बाद ही मेरा रसीद जो काटेगा, मैं क्या करूँ, कोई उपाय है रसीद काटने का, है ना। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ है ना कि जो आदमी है ना सबसे पहले उसका, तो वो देखिए कि उसका ऑनलाइन रसीद कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए वो जो उसका रसीद आप खुद काट दीजिए, है ना, खुद काट दीजिए, या पहले आप उसी का रसीद कटा दीजिए जाके, ठीक है, रसीद उसी का कटाइए। उसके बाद जो है तो अभी जैसे क्या करूं, कोई उपाय जो है तो आप एक बार जो ट्राई कीजिए, उसी का रसीद आपको कटाना। बस अभी आपने ज़मीन नहीं लिया, पहले आप उसका ज़मीन का रसीद काटिए, वही रसीद को लेके जाइए, ठीक है। और वो अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन भी लेके जाइए, और उसके बाद जो है आगे अगर उसका रसीद जो है वहाँ पे कट रहा है तो उसके बाद जो है आपका रसीद फिर तुरंत कटेगा, ठीक है। पहले आप उसी का रसीद जो है आपको कटा लीजिए ताकि ज़्यादा वो सही रहेगा। वो भी आपका केवाला से पहले तक का, बाद का नहीं। ये पूछ रहे हैं, सर जमाबंदी मेरे दादाजी के नाम पर है लेकिन दूसरा जो है रसीद कटा लिया है। देखिए जमाबंदी से अगर रसीद कटा लिया है तो ये तो गलत तरीका है। आप इसके लिए सीओ साहब को कंप्लेंट कीजिए, क्या कि जमाबंदी से रसीद को कैसे कटा लेगा, है ना। जमाबंदी अगर आपका है और जो है वो दादाजी के नाम पर है, और फिर ज़मीन का अगर रसीद कटा लिया तो वो एक तरह से पर्चा हो सकता है ना नीलेश कुमार जी, वो पर्चा हो सकता है, पर्चा बनाया जा सकता है। रसीद अगर प्रॉपर तरीके से कोई कटा लेगा फिर वो गलत हो जाएगा, फिर उसके पास जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं इसके लिए सीओ और एसडीओ दोनों को, ठीक है। फिर पार्टी को नोटिस हो जाएगा इस बात के लिए, ठीक है। अगर वो बहुत दिन से दखल कवज में है और वो एक तरह से जो है बास के लिए पर्चा ज़मीन ले सकता है, वो एक अधिकार है। लेकिन अगर पूरा ज़मीन का रसीद कटा रहा है तो आप इस दोनों को पहले आवेदन कीजिए, है ना, और सारा बात बताइए। यहाँ से पहले जो है नोटिस भी किया जाता है एसडीओ के पास से, है ना। ये पूछ रहे हैं कि सर खतियान में जो है बड़े भाई का नाम है और दोनों भाई का घर बना है बराबर ज़मीन पे, लेकिन जो है कई साल बाद जिसका खतियान में नाम है उसके बच्चे दूसरे भाई को जो है वो बना हुआ मकान खाली करने के लिए कहता है, तो क्या हो करना होगा। देखिए खतियान में जो है सबसे पहले खतियान जो पुराना होगा वो पहले नाम देखिए किसके नाम पे है ना। जो आप जैसे बड़े भाई आपने बोला, बड़े भाई के पिताजी हैं, बड़े भाई जी के दादाजी हैं, जिनके नाम से होगा, ठीक है, उनके नाम से वो 1905 वाला खतियान आपको देखना है। उसमें जिसका नाम होगा उसके बाद जो है अगर बड़ा भाई का नाम आ भी गया
ठीक है, तो कानूनी तरीके से सुधार हो सकता है। सीधी बोलिए कि सुधार हो सकता है, खाली कैसे कर देंगे आप, ठीक है। और नहीं अगर चाहता है वो सुधार करने तो सीधा उस पर जाके टीएस के लिए सुधार के लिए कोर्ट में फाइल कर दीजिए, नोटिस चला जाएगा, उसके बाद कुछ कहना सुनना नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, है ना। इसलिए कि खतियान जो 1905 का था उसके बाद जितने वंशज होंगे, हाँ सब उस समय अपना अपना नाम दर्ज करवा दिया, बहुत नाम छुपा लिया, बहुत लोग ऐसा किए, लेकिन जो भी उनके वंशज हैं उनका नाम वहां पे आ जाएगा। ये पूछ रहे मेरे दादा के नाम से जमीन है और मेरे पिताजी जो है 4 भाई हैं और मेरा पिताजी का नाम खतियान में जो है नाम नहीं है, ठीक है। तो खतियान 1970 का, देखिए हम आपको बता दिए नाम नहीं है तो 1905 में जिनका भी नाम है उनके आप अगर वंशज हैं तो वंशावली बनवा के आप कोर्ट में जो है टीएस कर सकते हैं, आपका नाम आ जाएगा। अगर जमीन देने से आनाकानी करते हैं या आपके नाम पे जमीन नहीं करना चाहते हैं तो खुद जाके पुराना वाला खतियान निकालिए, नया वाला खतियान निकालिए और नया में जिसका जिसका नाम आया उसमें जो है आप वंशावली में दिखा दीजिए कि उसमें आप भी हैं, ठीक है। और ये जो है कोर्ट वो आप सारा वकील भी आपको समझा देंगे। टीएस करने के बाद ये आपका जो है थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका भी नाम आ जाएगा, कोई भी आपको ये कुछ बोल नहीं सकता है, कानूनी जो है बेदखल नहीं कर सकता। इसलिए जो पूर्वज के नाम है उसी के आप वंशज हैं। 1905 का खतियान जो होगा वो किसी पूर्वज के नाम का होगा और उन्हीं के वंशज हैं, तो आपका समान अधिकार यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये पूछ रहे सर मेरे बड़े पापा के नाम से जो है 10 कट्ठा जमीन है, हमारे पापा को जो है 2 भाई है, जमीन मेरे जो है बड़े पापा के नाम से 1960 से दाखिल खारिज है और पूरा 1960, 61, 62, 63 और 1912 से लेकर 1920 का जो है रसीद है, ठीक है। और इस जमीन पे अगर दूसरा खेती कर रहा है इनको मालूम नहीं, देखिए मालूम नहीं है और दखल दूसरे में है। देखिए अभी कानून जो है एक तरह से ये नहीं कहता है। पहला स्टेप आप सीओ एसडीओ का ले सकते हैं, दोनों का आवेदन आपको करना होगा, सारा बात बताना होगा। मामला अगर पुराना से रिलेटेड होगा, जैसे पुराना सर्वे नया सर्वे से, तब यहाँ से फिर उतना काम नहीं होगा, फिर दूसरा जो हो जाएगा। अगर नया में भी सब कुछ आपके नाम पे है ना, और फिर भी जो है और सब कुछ सही है, आप जमीन का रसीद वगैरह सब कुछ कटा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है पहले आप आवेदन करें, ठीक है। उसके बाद भी अगर यहाँ से संभव नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा पुराना या नया का कुछ ऐसा चक्कर है, तो फिर आप जो है आपको सिविल कोर्ट जाना होगा, ठीक है। दूसरा उपाय फिर सिविल कोर्ट है और ये बेस्ट उपाय है, तो यही तरीका है, ठीक है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।